नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीन और मैं हूं आप सभी के साथ शालू शर्मा। आज हम आपको दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ बेंगलुरु और देखिए किस तरह खूबसूरती, पैसा, शोहरत और लालच जब इकट्ठा हो जाए तो इंसान को पलक झपकते शैतान बनने में देर नहीं लगती। कहानी है एक शहजादी की, कहानी है एक भारतीय डिप्लोमेट की, कहानी है एक माँ के बेटे की चाहत की और कहानी है एक पाखंडी लालची बाबा की जिसे जानकर रूह तक कांप उठेगी। बात साल 1991 की है। शकीरा खलीली नाम की लड़की जो देखने में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश थी। शकीरा मैसूर राजघराने के दीवान की बेटी और सर मिर्जा इस्माइल की पोती थी, लिहाजा उसका अंदाज भी राजसी था। साल 1965 में 18 साल की उम्र में शकीरा ने मद्रास में अपनी मौसी के बेटे अकबर मिर्जा खलीली से लव मैरिज कर ली थी। अकबर एक जाने माने टेनिस खिलाड़ी थे, साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के हाई कमिश्नर भी रह चुके थे। बाद में वो ईरान में भारतीय राजदूत भी बन गए। दोनों की 4 बेटियां थी। उनकी जिंदगी खुशहाल तरीके से बीत रही थी। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती थी, लेकिन वक्त को मानो अचानक किसी की नजर लग गई हो। शादी के 25 साल बाद, जी हाँ, शादी के 25 साल बाद शकीरा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। जब एक पार्टी में शकीरा की मुलाकात मुरली मनोहर मिश्रा नाम के शख्स से हुई तो दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोनों का मिलना जुलना लगा रहा। इसी दौरान मुरली मनोहर मिश्रा ने अध्यात्म का रास्ता अपना लिया था और अब वो स्वामी श्रद्धानंद बन गया। ये उसकी एक नई पहचान थी। शकीरा को हमेशा से मलाल था कि उसका कोई बेटा नहीं है, जिसकी वजह से उसे बेटे की कमी खलती थी और इसी कमी की चाहत में वो अपने दोस्त और स्वामी श्रद्धानंद के पास पहुंची। बेटे की चाहत में वो अक्सर स्वामी श्रद्धानंद से मिलने जाती थी। श्रद्धानंद उससे मीठी मीठी बातें करता था। ऐसे में शकीरा धीरे धीरे श्रद्धानंद को पसंद करने लगी थी। दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ रहा था। इसी प्यार में शकीरा ने एक दिन अकबर से तलाक ले लिया और 1986 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत श्रद्धानंद से शादी कर ली। शादी के वक्त शकीरा 600 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन थी। यही नहीं, शादी के बाद शकीरा और श्रद्धानंद यानी कि मुरली मनोहर बेंगलुरु में जाकर रहने लगी थी। शकीरा की बेटियों को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और 3 बेटियों ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जबकि एक बेटी जो सबा है उसने अपनी मां के साथ रहने का फैसला किया। सबा को मॉडलिंग करने का शौक था, लिहाजा वो मुंबई जाकर अपना शौक पूरा करना चाहती थी। उसकी मां ने उसे मुंबई भेज दिया। शादी को करीब 5 साल तक का वक्त बीत चुका था, लेकिन अचानक एक दिन शकीरा कहीं लापता हो गई। उसकी बेटी सबा उसे मुंबई से लगातार फोन कर रही थी। उसने स्वामी श्रद्धानंद को भी फोन किया और उससे अपनी मां के बारे में पूछा, लेकिन श्रद्धानंद उससे बहाने बनाने लगा। वो उसे ठीक से कुछ बता नहीं रहा था। इस बात से सबा परेशान थी। जब उसे कुछ पता नहीं चला तो वो सीधे मुंबई से बेंगलुरु अपनी मां के घर आ गई, जहां उसे पता चला कि उसकी मां कहीं गायब हो चुकी है। वो इस बात से काफी ज्यादा दुखी थी। सबा और श्रद्धानंद पूरे 9 महीने तक उसे तलाश करते रहे। इस दौरान श्रद्धानंद ने एक झूठी कहानी भी गढ़ी और ये कहानी थी, स्वामी श्रद्धानंद ने सबा को बताया कि उसकी मां का पता चल गया है, वो प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल जांच के लिए गई है। ये जानकर सबा ने फौरन रूजवेल्ट हॉस्पिटल में संपर्क किया, लेकिन वहां शकीरा नाम की कोई पेशेंट नहीं थी। स्वामी श्रद्धानंद की झूठी कहानी ने सबा के दिमाग में शक का बीज बो दिया था। उसे इस बात की भी हैरानी थी कि इतने महीने बीत जाने के बाद भी श्रद्धानंद ने शकीरा के गुम हो जाने की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं की। लिहाजा सबा ने पुलिस के पास जाकर सारी कहानी बयां की और अपनी मां की गुमशुदगी दर्ज करवाई। अब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। शक के आधार पर शकीरा के करीबी लोगों की एक लिस्ट पूछताछ के लिए तैयार की गई, जिसमें सबसे पहले नाम था उसके पति स्वामी श्रद्धानंद का, क्योंकि पुलिस को पहला शक स्वामी पर ही था। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए तलब भी किया और उसे सवाल जवाब भी किए गए। पुलिस काफी छानबीन कर चुकी थी, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली थी। शकीरा का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। बात केस बंद करने तक जा पहुंची थी, मगर
एक रात बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का एक सिपाही किसी के साथ एक शराब के ठेके पर बैठा हुआ था। उसी दौरान उसने नशे में धुत एक शख्स को कहते हुए सुना कि पुलिस जिस शकीरा की तलाश कर रही है वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। सिपाही ने फौरन उस शराबी को दबोच लिया और उसे थाने ले जाकर उससे पूछताछ की तो पता चला कि वो शख्स स्वामी श्रद्धानंद का नौकर था। थाने पहुंचने के कुछ देर बाद उसका नशा काफूर हो चुका था। उसने पुलिस को बताया कि शकीरा अब जिंदा नहीं है, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद ने उसे जिंदा ही एक ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया था। ये बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। अप्रैल 1991 में श्रद्धानंद ने पत्नी शकीरा की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पहले चाय में नींद की दवा देकर उन्हें बेहोश किया, फिर बेंगलुरु के रिचमंड रोड स्थित महल के पीछे जिंदा दफना दिया। नौकर के बयान के आधार पर पुलिस ने स्वामी श्रद्धानंद को गिरफ्तार कर लिया। बाद में अदालत ने उसे अपनी पत्नी शकीरा के कत्ल का दोषी करार दे दिया था। तभी से वो जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। पूछताछ के दौरान श्रद्धानंद के नौकर ने बताया था कि स्वामी ने शकीरा से उसकी संपत्ति और दौलत के लिए शादी की थी, लेकिन शकीरा वो सारी संपत्ति अपनी बेटियों में बराबर बांटना चाहती थी। इसलिए श्रद्धानंद ने शकीरा को मारने की साजिश रची थी और 28 अप्रैल 1991 को उसने इस साजिश को अंजाम दे डाला। उसने जहां ताबूत में शकीरा को जिंदा दफनाया था वहां पर टाइल्स लगवा दिए थे ताकि किसी को शक ना हो। इसके बाद वो 3 साल तक उसी जगह पर पार्टी करता रहा। लोग वहीं शकीरा की कब्र पर नाचा करते थे। यही वजह है कि मर्डर मिस्ट्री पूरे देश में डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से जानी जाती है। ये अपराध शकीरा की 600 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए किया गया था। साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई। 2005 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। 2007 में यह केस डबल बेंच के पास चला गया। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। वहीं इसके बाद से श्रद्धानंद संपत्ति के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। इस हत्याकांड पर अमेज़न प्राइम पर साल 2023 में डांसिंग ऑन द ग्रेव टाइटल की डॉक्यूमेंट्री भी आ चुकी है। डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि कैसे स्वामी श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा संपत्ति के लालच में पत्नी शकीरा खलीली को प्रताड़ित करता है और एक दिन उसकी हत्या कर देता है। ऐसी और मर्डर मिस्ट्री अगर आपको जाननी है तो हमें कमेंट जरूर करिए और वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। नमस्कार।